चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दूरी को, एक निश्चित दूरी को जितने टाइम में हम पूरा करें, ठीक है, ये तीनों वर्ड आपस में को रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। जैसे मान लो ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए से बी डिस्टेंस को कवर करने में, ट्रेवल करने में मान लो टी सेकंड लगता हो या टी टाइम लगता हो, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हिंदी में हम चाल कहते हैं। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर ये है बस की स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में टाइम दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इस बस के द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर होगी, ट्रेवल होगी। पहली बात तो जो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि टाइम सेकेंड में है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1000, 1000 मीटर, और पर आवर 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा? 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 कट जाता है, 2 5 = 10, 2 18 = 60। तो यही हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकंड दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5। फिलहाल यहाँ पर देखें 18 4 = 72 और 5 4 = 20, तो ये स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई स्पीड। अब देखिए पूछ रहा है 5 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम के इधर मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितना है? 20 और टाइम कितना है? 5 सेकेंड, तो 25 × 100, यानी 100 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में ट्रेवल होगी। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, 1 बाय 1 देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा ना, जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर होंगी। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं कि इफ़ अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन की लंबाई है, लेंथ है 110 मीटर, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, पासेज अ टेलीग्राफ पोल, एक पोल को 3 सेकंड में पास करती है। 3 सेकंड, एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है, टेलीग्राफ पोल है, और एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म है बच्चों, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 165 मीटर, और इसको पार करती है, कह रहा है कि कितने सेकंड में इसको पार करेगी। ठीक है, अब देखो टाइम पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। एक बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर पोल होगा, खंबा होगा, तब सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई की बात करेंगे, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म की भी तो अपनी लंबाई होती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई में ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड होगी? मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये ट्रेन है। अब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन का जब यहाँ पे जो इंजन आएगा तो ये ट्रेन की लेंथ होगी, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, टोटल इतनी दूरी होगी। क्योंकि मान लो ट्रेन यहाँ पहुंची, फिर आखिरी बार जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो इसकी आपका पिछला डिब्बा यहाँ होगा, तो ये जो टोटल दूरी होगी वो एक ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की जितनी लेंथ होगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहले तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस 110 मीटर लंबी ट्रेन है, टाइम लगता है 3 सेकेंड, ये स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड यूनिट पे ध्यान देंगे। जब ये स्पीड कब आएगी? जब हम टेलीग्राफ पोल को पार करती है, तो पोल खंबा है, खंबे को एक पॉइंट मानते हैं, एक बिंदु मानते हैं, तो इसीलिए वहां पर लंबाई नहीं जोड़ते। ठीक है, और खंबे की लंबाई दी भी नहीं, अगर दी होती तो हम जोड़ते। सेकंड कंडीशन में आ जाए, जब कह रहा है अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 165 मीटर, दोनों ऐड कर लेंगे 165। टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लग रहा है, मान लो टी टाइम लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और एस कितना निकाला है आपने? 100, यहाँ पे एस की वैल्यू रख दो, 110/3 ये स्पीड। ये पहला इक्वेशन, पहली कंडीशन इसीलिए दिया था ताकि आप वहाँ से स्पीड निकाल लें। तो 110 में 165 जोड़ दो तो 50, ये 5, 6 1 7 और 1 1 2 अपॉन टी। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल कैलकुलेशन जानते हो, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 275 अपॉन 110, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 110 नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करना है, जितनी तेज कैलकुलेशन करोगे उतनी आसानी से आएगा। पहले 5 से काट दो, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 5 = 25, 55 आया।
ये 5 टू ज़ा 10, फिर 5 टू ज़ा 10, 22, तो 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22, 5 3 ज़ा 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, 7.5, यानी 7.5 सेकेंड लगेगा पार करने में उस प्लेटफॉर्म को, जबकि खंबे को कितनी देर में पार करती थी, 3 सेकंड में। तो जाहिर सी बात है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई जितनी है वो ट्रेवल करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 2 था। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू पास कंप्लीटली थ्रू अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा, सर मार्क कर दीजिएगा, डार्क चले थोड़ा। 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उस 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 18 सेकंड। अब कह रहा है तो स्पीड निकाल लो। खैर, एंड 15 सेकेंड थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो ये P1 मान लो, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है, और इसको जो T1 मान लो टाइम 18 सेकंड लगता है, और इसको पास करने में दूसरे वाले को 15 सेकंड लगता है, T2 15 सेकंड लगता है। ठीक है, पार करने में 15 सेकंड लगता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई निकालें। तो माना ट्रेन की लंबाई L, इंग्लिश में लिखना होगा तो लेट L बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना उतना है नहीं, हमें तो MCQ सॉल्व करना है ना। माना ट्रेन की लंबाई है L, पहले कंडीशन में स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की स्पीड किसी ने नहीं दी, पता करना है हमें। डिस्टेंस कितनी है? 162 मीटर का प्लेटफॉर्म है प्लस L मीटर की ट्रेन है, प्लस L अपॉन टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। इक्वेशन 1, इसको रहने दो ऐसे। दूसरे में आते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाली बात। स्पीड क्या है यही नहीं पता। अब देखो 1 से स्पीड ला के रख दो, 162 प्लस L अपॉन 18 इक्वल टू डिस्टेंस। अभी इसमें डिस्टेंस क्या होगी? 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है प्लस L मीटर की ट्रेन है अपॉन 15। ठीक है, अभी 3 से कैंसिल, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 से दोनों कैंसिल, ये नीचे डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई, बेसिक रूल है मैथ का, अगर दोनों डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 6 का गुणा होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो 6 का 120 में, 12 6 72, 720। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करें, 12 का 6 में ना 120 प्लस 6 का L में 6L, 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो एक बार 120 में होगा, तो आपको अलग से लिखना है तो 6 ऐसे लिख लो, 120 प्लस L एक बार ऐसे लिख लो, फिर 1/1 मल्टीप्लाई करो। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई 162 में, तो 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 30 और 1 31, 31 और 5 के नाम 5 और 5 3 8, 810। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 6 30, 31, 5 1 ज़ा 5, 5 3 8 प्लस 5L। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, डेटा जो भी आएगा देखिए 6L माइनस 5L, 5L पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, 810 ये स्क्रीन में आ रहा है, देखिए बाहर तो नहीं जा रहा है, एक मिनट देखिए बाहर नहीं जा रहा, 810 माइनस 720, तो 6L में से L जाएगा 5L, तो L बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, और ये 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ बचा कितना 7, तो यानी 90 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ट्रेन की लंबाई पूछा है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछा था तो 90 मीटर लंबी ट्रेन होगी। इसका सबसे अच्छा कंडीशन, एक तो ये इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये सोल्यूशन तो आपका बेसिक सोल्यूशन है, आप इजीली कर सकते हैं। आप ये पूरा समझाने के लिए इतना लंबा लिखे हैं, आप सीधे ये लाइन लिखेंगे, इतना पूरा नहीं लिखना है। 162 मीटर प्लेटफॉर्म, L लंबाई अपॉन टाइम, 120 मीटर प्लेटफॉर्म, L लंबाई, टोटल डिस्टेंस, टाइम 15, ये लाइन आपको लिखना है बस यहाँ से। ठीक है, स्पीड इसको दोनों केस में स्पीड सेम दिया है, अगर स्पीड अलग अलग होती तो बताता कि अलग अलग स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, टाइम 18 लग रहा है 15 लग रहा है, सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है मालूम है? अब ऑप्शन से सॉल्व कर लें, ऑप्शन में जो एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल 3 था, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, इस बोट और वो नाव और धारा वाली है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। जैसे एक बात ये समझिएगा मेरा, जैसे मान लीजिए पानी का क्वेश्चन जब आता है, नाव और नदी वाला, नदी का पानी इधर बह रहा है, ठीक है, इधर बह रहा है, और आपको इधर चलना है। 2 वर्ड बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, एक डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम।
डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो, करंट के साथ, धारा के साथ। अगर पानी इधर बह रहा है और आप भी नाव इधर ले जा रहे हैं तो कहते हैं डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव के साथ। तब स्पीड क्या होगी, अगर मान लो बोट की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, क्योंकि बोट चलेगी अपनी स्पीड से, पानी भी तो बह रहा होगा। मान लो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। जाहिर सी बात है, आप पानी नदी में जाइए, जिधर पानी बह रहा है अगर उधर कोई चीज़ डाल दो तो तेज़ी से बहता है, लेकिन पानी अगर इधर बह रहा है आपको इधर आना है, तब आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी तो आप आगे आ पाएंगे। उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप का मतलब होता है हिंदी में से कहते हैं प्रतिकूल, अनुकूल। अनुकूल का मतलब साथ साथ, प्रतिकूल का मतलब जो खिलाफ हो। तो विद द फ्लो, विदाउट, अगेंस्ट द फ्लो, इसको विदाउट कहते हैं, अगेंस्ट द फ्लो, धारा के अवरुद्ध, धारा के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अभी क्वेश्चन इस पे हैं, तो x + y ये आपका फॉर्मूला दिया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अ बोट गोज 36 किलोमीटर इन 4 आवर, 36 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रिवर का मतलब पानी के साथ। एंड कम बैक एट स्टार्टिंग प्लेस इन 6 आवर, और स्टार्टिंग प्लेस पे आती है। तो 36 किलोमीटर गई, तो अगर वापस आएगी तो 36 किलोमीटर आएगी। ठीक है भाई, यहाँ से चली नाव और 36 किलोमीटर गई, कह रही वापस आती है, तो वापस का मतलब वहीं आ रही है ना, तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। जाने में 4 घंटा लग रहा है, आने में 6 घंटा लग रहा है। ठीक है आने में 6 घंटा लग रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उस नाव की चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो मान लो बोट की जो स्पीड है, बोट वो x किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, स्टिल वाटर कहते हैं शांत जल, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड होती है, पानी की नहीं। और भाई नदी भी बह रही है, तो नदी की भी अपनी कोई स्पीड होगी, जो पानी बह रहा है उसकी भी स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम मतलब धारा, जो करंट उसमें बहता है, जो धारा प्रवाह होती है, जो करंट, उसको स्ट्रीम कहते हैं। तो y किलोमीटर पर आवर। अब देखो 4 घंटा लगता है जाने में, इसका मतलब कम टाइम लग रहा है, कम। अलॉन्ग द रिवर बोला है, अलॉन्ग का मतलब साथ साथ, जिधर नदी बह रही हो। जाहिर सी बात है, अगर नदी इधर बह रही है, बोट भी इधर ही चल रही है, तो जल्दी पहुंचेगी ना, क्योंकि एक तो बोट की स्पीड होगी और नदी की भी स्पीड होगी। लेकिन नदी इधर बह रही है, बोट को इधर आना है, तब तो थोड़ा टाइम लगेगा। नदी इधर ढकेलेगी, बोट अपनी ताकत से आगे आएगी। तो ये देखिए बोट और स्ट्रीम। अब देखो ये आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, जब नदी के साथ जा रही है अलॉन्ग द स्पीड, तो x + y दोनों जुड़ जाएगा, x + y दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकgallery दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और अगर अगेंस्ट होगा तो x - y, डिस्टेंस कितना है 36/4। ठीक, 4 9 36, तो x + y 9 आया क्वेश्चन 1। अब इसी तरह जब अगेंस्ट जाएगी धारा के विरुद्ध, तो x - y स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये, तो x - y इक्वल टू क्या आ गया 6। तो देखो अब x + y इक्वल टू पहले क्या था 9, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो x और x मिलकर 2x, y से कैंसिल, 9 6 15, तो x की वैल्यू 15/2। ठीक है, x की वैल्यू 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या हो गया, 15/2 का मतलब देखिए ध्यान से, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है नाव की, बोट की। यही पूछा था। अगर आपसे पानी की पूछता तो पानी की क्या करते, आप y की वैल्यू निकालते थे, x की आ गई थी किसी इक्वेशन में रख के, चाहे इसमें चाहे इसमें। भाई 7.5 नाव की है, तो आपका जितना बचा मिला के 9 हो रहा है, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर ये पानी। आपके ट्रिक में u + v/2, u - v/2 वही चीज़ है, इन दोनों को ऐड करके दिया है, वो करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, uv मान दिया है, वहाँ पर आपका 1/2 x + y लिखा है ना, तो वही लिखा है 1/2 x + y, तो x + y ये ऐड हो जाएगा 1/2। खैर ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल है, आप लोग देख लीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल है। 4 ऑप्शन है, तो 1 किलोमीटर का मतलब देखो 1000 मीटर बताए हैं, आर का मतलब 3600 सेकेंड, तो 1000/3600, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। पीडीएफ आपको दे देंगे चैप्टर की, तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें होगा 1000/3600। मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, ऑप्शन देखते रहेंगे, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, अ साइक्लिस्ट कवर 20 किलोमीटर इन
इन एन आर, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, टाइम कितना है 1 घंटा, एन आर का मतलब 1 घंटा। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर मिनट, तो ये तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम 12/1, ये लेकिन ये क्या है किलोमीटर पर आवर, और किसमें कह रहे हैं मीटर पर मिनट। तो ध्यान देखो इसीलिए आपको चेंज करना बताते हैं, मीटर व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर मिनट, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और पर मिनट करना है, पर सेकंड नहीं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, ये मीटर पर मिनट हो गया, तो 60 के 1 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 का 100 में मल्टीप्लाई, तो 200 मीटर पर मिनट ये स्पीड होगी साइकिलिस्ट की, उस साइकिल वाले की। तो 200 मीटर पर मिनट, 2 का सी वाला ऑप्शन है, 200 मीटर पर मिनट, सेकंड का सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में कितना। पहली बात तो इसे मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से। तो आप देखो कितनी बार जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 18 6 जा 108 और 6 5 जा 30, ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया इसकी स्पीड। और क्या पूछा है व्हाट डिस्टेंस, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड आया है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितने सेकेंड में कह रहा है 15 सेकेंड में, तो 15 तो यहाँ 45, 15 3 जा 45, 450 मीटर आपका कवर करेगा 15 सेकेंड में। थर्ड का सी। ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा बच्चों, बेसिक चीज़ें क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखते चलिए चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो 180 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड, तो 18 1 ज़ा 18, 5 10 ज़ा 50 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो 50 मीटर पर सेकंड डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 5वें पे आते हैं। 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 160 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 160 डिस्टेंस है मीटर में है, टाइम 12, ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में 18/5, अब 5/18 नहीं 18/5, याद है ना, उल्टा करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अब देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये 2 और 5 10, ये 0 कैंसिल, 16 3 ज़ा 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 5वें का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 6वें पे आते हैं, 6 पे। 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दो चीज़ें हैं, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 140, बताया था ना, जुड़ जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दोगे, 60 + 140, और 20 सेकंड में पार हो रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ मीटर पर सेकंड में स्पीड, क्योंकि लंबाई ट्रेन की मीटर में है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है, टाइम सेकंड में है, और हमें किस में लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5, ठीक है, छोटी यूनिट को बड़ा बना रहे हैं, तो 18/5 ऐड कर लें, तो 220 और 18/5, ये देखो 20, 10 बार 5 दूनी 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका बी वाला ऑप्शन 6 का। 7th में आते हैं। अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखें एक आदमी 30 किलोमीटर की जर्नी, ध्यान दे, एक आदमी जो है बच्चों, अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी, 30 किलोमीटर की जर्नी 6 घंटे में, एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर इन 5 आवर, हिज एवरेज स्पीड। देखो 30 किलोमीटर की पहले तो 30 किलोमीटर की जर्नी की बात हो रहा है, 30 किलोमीटर की जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, 6 किलोमीटर, और बची हुई 40 किलोमीटर जो फिर उसके बाद 40 किलोमीटर बचती है, वो 5 घंटे में करता है, 5 घंटे में। हिज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल, देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस पहले 30 है फिर 40 है किलोमीटर, ठीक, पहले टाइम नहीं पता है,
बाद का टाइम पता है, पहले का टाइम निकाल लें। तो पहले वाले पार्ट में टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पहले डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो रहने दो क्योंकि वो भी किलोमीटर ही है, ठीक है। तो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना लगेगा, 5 घंटा, ठीक, 5 घंटा। तो पहले 5 घंटा लगता था, फिर बाद में 5 ही घंटा लग रहा है, ठीक है। तो पहले ही 5 घंटा क्योंकि 6 5 से 30 ना, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होता है। तो 60 अपॉन 6 यानी 5, तो ये 70 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 7th का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट, देखिए 6 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दें, एक आदमी है वो आधी जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और हाफ ऑफ द जर्नी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। हाफ ऑफ का मतलब कंप्लीट जर्नी, ठीक है। अब देखो कह रहा है हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब कभी ऐसा आए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा दीजिए, ठीक है, शॉर्ट आसान हो जाएगा। आधी आधी यानी जब इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है, जब ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, अब 2xy तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन x प्लस वाई, 6 3 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी 8 का सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक है, इसे याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, 8th के बाद 9th देखते हैं। 9th क्या है, 2 बसेस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, 2 बसेस, वन ऑफ देम टेक्स 7.5 आवर टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है, 7.5 घंटा, और कितना है ट्रेवल, 300 किलोमीटर, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। एंड अनदर बस, एक दूसरी बस है जो 9 घंटा लेती है, दूसरी वाली बस 9 घंटा लेती है और उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 450 किलोमीटर। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 बसेस, इनके जो स्पीड उनका रेशियो, तो पहले इसका स्पीड निकाल दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 300 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 प्लस 1 15/2, ठीक, तो 300 इंटू 2 अपॉन 15, ठीक है। तो ये 15 दूनी 30, ये 40, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 440, ये 9 5 जा 50, इसकी 40 की 50, स्पीड का रेशियो मतलब 40:50, ठीक है, 0 0 से कैंसिल, तो 4:5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 9th का। 10th पे आते हैं, बस वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10th पे। अ कांस्टेबल 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, 114 मीटर पीछे एक पुलिस एक चोर के है। द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर एंड थीफ रन्स 15 मीटर पर मिनट, यानी इसकी जो स्पीड है 21 मीटर पर मिनट है और इसकी स्पीड जो है 15 मीटर पर मिनट है। तो कह रहा है बच्चों कि इन व्हाट टाइम विल कांस्टेबल कैच द थीफ, कितने समय में ये चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। तो डिफरेंस देख लो पहले, ये 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ रहा है पुलिस, चोर कितना दौड़ रहा है, 15 मीटर दौड़ रहा है 1 मिनट में। तो डिफरेंस कितना आया, 6 मीटर का हर मिनट, यानी पुलिस हर मिनट 6 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है। तो 1 मिनट में 6 मीटर दौड़ रहा है, देखो 1 मिनट में कितना मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, 6 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, और 114 मीटर उसको कवर करना है, तो मिनट कितना लगेगा, 114/6, सही है ना, बात समझ में आ रही है। पुलिस की स्पीड 21 मीटर 21 और चोर की है 15, तो पुलिस चोर की अपेक्षा 6 मीटर पर मिनट, हर मिनट 6 मीटर ज़्यादा दौड़ रहा है, ज़्यादा दौड़ेगा तभी तो उसको पकड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि 6 मीटर 1 मिनट में, तो 114 मीटर की डिस्टेंस उनके बीच के है, कितनी देर में पूरी होगी, तो सीधे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 1 मिनट में 6 मीटर तो 114 मीटर अपॉन हो जाता है, इसको डिवाइड करें, 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाओ, 6 1 जा 6, 5 बचा 54, 6 9 जा, तो 19 मिनट में वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कितने मिनट में उसको पकड़ेगा, तो 19 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर चल रहा है, 1 मिनट में कितना मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, 6 मीटर, तो 114 मीटर 19 मिनट में पहुंच जाएगा। 19 6 जा 19 का 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 19 6 जा 114 होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अक्सर पूछता है चोर और पुलिस वाला, तो आप डिफरेंस निकाल लेंगे,
चोर की स्पीड है 14, उसकी है 21, डिफरेंस देख लो 15 21, तो डिफरेंस 6 का आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 11 पे आते हैं। अ ट्रेन क्रॉस द पोल इन 12 सेकेंड, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 का मतलब 18 4 बार, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दूरी होगी, और स्पीड 20 है, डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम कितना लगता है उसको पास कर रहे हैं 12 सेकेंड, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इधर आ गया, तो 12 दूनी 24, 240 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, 240 मीटर लंबी ट्रेन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर इफ द स्पीड ऑफ द इंक्रीज इज 4 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस। ठीक है, एक कार जो है एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो मान लो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है x हो, मान लो x दूरी हो, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x दूरी और टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा, तो x क्या होगा 8 इंटू एस, या जो भी लिख दें। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गई तो कह रहा है कि द डिस्टेंस कुड बी कवर्ड इन 7.5 आवर। अगर स्पीड पहले s थी, अब s+4 हो गई, 4 घंटा बढ़ गई, तो जो डिस्टेंस x है वो डिस्टेंस कितने घंटे में, 7.5 घंटे में अब कवर हो रही है। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले जो है 8 घंटा लग रहा था, अब कम लगेगा क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या माना है आपने, x माना है, तो यानी आपको s को रिप्लेस कर दीजिए, s को रिप्लेस कर दीजिए, चाहे जैसे निकालिए, आपके ये कैलकुलेशन का मेथड है। ठीक है, s को रिप्लेस कीजिए, s क्या है x/8, यहाँ लग दीजिए x/8, क्योंकि आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, x पूछ रहा है। तो s+4, स्पीड पहले s थी, अब 4 बढ़ गई, तो s+4, तो s की वैल्यू क्या है x/8 +4, और ये आपका हो जाएगा 2 से 14, 2 से 14, 15/2, तो x/8 +4, और ये कितना हो जाएगा 2x/15 ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखो x वाले को एक तरफ कर लो, तो 4 = 2x/15, x/8 इधर जाएगा -x/8। ठीक है, तो 4 = 15 और 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है 15 और 8 का, बता चुके हैं एलसीएम सीएफ में, ऐसे लिख लेना। ठीक है, जब अलग अलग हो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 को 2 काटता है, 15 को 3 और 5 काटता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 120, दोनों का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 15 8 120। अब देखो 8 कितनी बार जाएगा 120 में, बोले 15 बार, तो 15 और ऊपर आया 2x, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 दूनी 30। ठीक है ना, एलसीएम निकालना आता है ना, यहाँ 120 रहेगा, 15 8 बार जाएगा, फिर 8 का 15 8 बार जाएगा, पहले 15 है तो पहले 15 लिखे, 15 8 बार जाएगा, 8 का 2 में 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 16। अब देखो 8 कितनी बार जाएगा 15 बार, 8 कितनी बार जाएगा 8 15 बार करोगे तो 120 आता है, तो 15x, तो 4 = ये हो जाएगा x/120, 120 के इधर गुड़ा तो 12 चौक 48, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। यही पूछा था डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12th का बी वाला 480। एक बार फिर सुन लेना, डिस्टेंस नहीं पता है, वही पूछ रहा है, x मान लिया, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस x है, टाइम 8 घंटा लगता है, अगर स्पीड 4 घंटे बढ़ गई तो x+4 हो गई, ये x+4 हो गई, तो अब जो डिस्टेंस वही है, टाइम 7.5 घंटा लग रहा है, तो s की वैल्यू x/8 है, लाके यहीं रख दो। ठीक है, और ये 2 से 14 1 15, ये ऊपर गया, कैलकुलेट कर लोगे, एलसीएम लेना आपको आता है, बता चुके हैं। नहीं आएगा तो फिर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन क्रॉसेज अ ब्रिज इन 10 मिनट विद द स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लंबाई क्या है। ध्यान दो, स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उस ब्रिज को 10 मिनट में टाइम क्या है 10 मिनट। तो पहले तो टाइम सेम करो, यूनिट सेम है, ऊपर किलोमीटर पर आवर है, नीचे मिनट है, तो घंटे में इसको भी कर लो। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे ना, मिनट को आपको चेंज करना है घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 0 0 कैंसिल, तो यानी 1/6 आवर। अब क्या पूछा है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लंबाई क्या है। तो स्पीड = क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, दूरी, लंबाई, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 24, टाइम क्या है 1/6, 6 4 तो 4
किलोमीटर होगा इसका आंसर, यानी डी वाला। ठीक है, 13 का डी, 4 किलोमीटर। आगे चलते हैं, ये आपका 13 था। 14 पे आते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा क्लियर होता रहे। 14 क्या है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 200 मीटर लंबी ट्रेन है। इन हाउ मच टाइम इट विल पास अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर लंबी ट्रेन है। यार है सर, 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है, टाइम जो है आपसे पूछ रहा है, ये स्पीड दिया हुआ है। इन हाउ मच टाइम, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितने टाइम में पूरा करेगा। ध्यान दो, पहले ये देख लो कि टाइम क्या है, आंसर सेकंड में है तो इसको सेकंड में चेंज कर लो। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुके हैं। तो 18 4 ये 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बता चुके हैं। स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मतलब मैंने बताया दोनों जुड़ जाएगा जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों हो। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, दोनों सेम। अच्छा दिया है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 200 मीटर सेम। टाइम यही पूछ रहा है आपसे, कितने टाइम में पास करेगी। ठीक है, ठीक, टाइम ही पूछ रहा है। तो अब देखो टी इधर आएगा, 20t बेसिक कैलकुलेशन है, 400 हो जाएगा। तो ये इधर आके नीचे कटता, तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड में ये पार करेगी। 400/20 करोगे फ़ौरन तो 20 सेकेंड आएगा, तो 14 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करना है आपको, ध्यान देते चलिए। बस एग्जाम में आपको पूरा बेस नहीं लिखना है, बस सीधे आपको सोल्यूशन पे आना। ये तो पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं ना। A railway officer standing on a railway bridge which is 200 meter long finds that train crosses the bridge in 9 seconds but himself in 9 seconds 19 seconds. Find the length of the train. ट्रेन की लंबाई। A railway officer standing on एक रेलवे ब्रिज पे खड़ा है। रेलवे ब्रिज की लंबाई क्या है, ब्रिज की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई 200 मीटर, बी से ब्रिज 200 मीटर लंबा ब्रिज है। फाइंड द ट्रेन क्रॉसेज द ब्रिज, अब ब्रिज को जो ट्रेन क्रॉस करती है वो 19 सेकेंड में क्रॉस करती है, 19 सेकेंड में ब्रिज को क्रॉस करती है, विच इज़ 200। ठीक है, 200 मीटर सही लिखा है, 19 सेकेंड में पार करती है। बट हिमसेल्फ, लेकिन उसको 9 सेकेंड में, यानी जो रेलवे ऑफिसर है, ऑफिसर को वो ट्रेन जो है 9 सेकेंड में पार करती है, 9 सेकेंड में पार करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। एल मान लो ट्रेन की लंबाई है एल। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब आदमी को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, तो वहाँ ट्रेन की लंबाई ही आपकी डिस्टेंस होगी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, फाइंड द स्पीड नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, स्पीड ऐसे रहने दो। डिस्टेंस क्या है एल, क्योंकि ट्रेन की लंबाई टाइम है 9 सेकेंड, इसको ऐसे रहने दो। इधर आओ, अब आपकी स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम, स्पीड नहीं दिया ऐसे रहने दो। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का मतलब क्या, दूरी। अब जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ब्रिज को 200 मीटर की ब्रिज प्लस एल ट्रेन जुड़ता है, अब 19 सेकंड लग रहा है उसको। तो और एस इक्वल टू क्या है, L/9, यहाँ ला के रख दो। एस इक्वल टू क्या है, L/9, तो 200 प्लस L/19 बताया जाए क्वेश्चन एग्जाम्पल ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 19 का L में होगा तो 19L, 9 का होगा 9 दूनी 1800 प्लस 9L, 9L इधर आएगा, 19 में से 9 माइनस कर दोगे इधर आके तो 10L ना भैया, और 1800, ये जीरो से कैंसिल, तो 180 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक, ये आपको सेम क्वेश्चन बता चुके हैं। आपको ये लाइन से सीधे शुरू करना है, ये लाइन से बस इतना लिखना है, क्योंकि भाई स्पीड दोनों की सेम है तो उसके लिए L/9 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ये इसके लिए 200 आपकी प्लेटफॉर्म, देखो ऐसे लिखना है। स्पीड दोनों की सेम होगी तो ये लिखना नहीं है, स्पीड इक्वल होगा तो L/9 ये हो गया। जब आदमी को पार करेगा, जब उसको पार करेगा L, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म 200, 19 सेकंड लग रहा है, बस यही लाइन लिख के 9L, देखो 19L 9L तो 10L और 9 दूनी 18, 1800, ये जीरो कैसे 180 सीधे। ठीक है, तो 180 मीटर की वो ट्रेन थी। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी बातें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15। 16 पे आते हैं। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग
इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, पासिस 132 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय में पार करेगा। ट्रेन की लंबाई लेंथ क्या है 110 मीटर, 110 मीटर लंबी ट्रेन है। स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो गई। और कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म है 132 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितने समय में, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या होगी 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 132 मीटर का प्लेटफॉर्म है, स्पीड क्या है 20, तो 110 में 132 जोड़ दो तो 0 2 2 3 1 4 और 2, देखो ये 0 हटेगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12.1 का मतलब 12 सेकंड तो पूरा पूरा लगेगा, तो 12.1 दिया है बी वाला ऑप्शन, तो 16 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। 12.1 ये सॉल्व कर लोगे, तो ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। आगे चलते हैं, बस खाली ध्यान रखना है प्लेटफॉर्म रहेगा, ब्रिज रहेगा, तो ट्रेन की लंबाई और उसकी लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। 17 पे आते हैं। अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग, 700 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 700 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है 700 मीटर। और क्या कह रहा है स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 तो ये 20 कितनी बार वही आ रहा है, ये आपको याद भी होना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है कि इफ़ इट कम्स क्रॉसेस द टनल इन 1 मिनट, टाइम क्या है 1 मिनट, 1 मिनट का होता है 60 सेकेंड, एक सुरंग को टनल को पार कर रही है 1 मिनट में। लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लंबाई L मान लो, लेंथ ऑफ द टनल, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है 20, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई 700, अच्छा ये टनल की टी मान, टनल को x मान लो, x ये पूछ रहा है। टनल भाई सुरंग है वो भी जुड़ेगा, सुरंग हो ब्रिज हो प्लेटफॉर्म हो दोनों जुड़ती है डिस्टेंस में, तो 700 प्लस x अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया टाइम कितना 60 सेकेंड, तो इधर आएगा 6 दूनी 12, 1200 और माइनस 700, 700 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 500, यानी 500 मीटर लंबी सुरंग थी, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आसान सा है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, विल क्रॉस अ पोल इन टाइम पूछ रहा है, ये भी एकदम आसान है। अच्छा 18 है भी, ये 17 बताया था ना, तो 18 है। 2 trains of length 120 meter and 80 meter running in the same direction with a velocity of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. The time taken by them to cross each other. एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में भैया चल रहे हैं, क्या टाइम लगेगा। तो देखो एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 40, ध्यान देंगे बच्चों, एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 40। चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।